नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। सभी प्यारे मित्रों का स्वागत अभिनंदन है दोस्तों टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों बात करने वाले हैं पर्यावरण के एनसीईआरटी के पैटर्न पर। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है। ईवीएस का चैप्टर चल रहा है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। और कल हमने दोस्तों 25 प्रश्न बात किए थे आपके, ठीक है, नदियों से संबंधित। भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, जो प्रश्न आते हैं, आपको पता है नदियों से 1-2 प्रश्न पूछ ही लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और आज भी हम 25 प्रश्न नदियों के प्रमुख से रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। और ये 50 प्रश्नों में से आपके जो 1 से 2 नंबर है वो पक्का हो जाएगा, चाहे किसी भी आपकी टीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, या राज्य व केंद्र सरकार दोनों मिलकर, या राष्ट्रपति के द्वारा? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया शासनकाल, तो नदियों को जोड़ने की योजना जो है किसके शासनकाल में प्रस्तावित किया गया था? तो ये दोस्तों हमारे राज्य सरकार हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। दोस्तों कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती? ऐसी नदी का नाम बताइए जो एक रिफ्ट घाटी है उस घाटी से होकर बहती है। क्या आपकी वह ताप्ती है, गंगा है, रावी है, या दोस्तों यमुना है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं दोस्तों। राइट ऑप्शन होगा ताप्ती। जी हाँ दोस्तों, जो नदी यानी ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग भी अपना फीडबैक कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। 25 में से आपका स्कोर क्या है, अंत में आप लोग ये भी बता सकते हैं। तीसरा प्रश्न है दोस्तों इस सेशन का, कि कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? गोदावरी, दामोदर, सिंधु, नर्मदा। तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और भारत का समझौता हुआ है, अर्थात भारत और पाकिस्तान इन दोनों देशों में वह नदी होगी। तो वह नदी कौन सी? वह हमारी हो जाएगी दोस्तों सिंधु नदी। जी हाँ, सिंधु नदी भारत व पाकिस्तान का जल का समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है कि सिंधु समझौते के अनुसार भारत जो है सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 15, 20, 35, 40% तक। तो सिंधु समझौते के अनुसार भारत नदी के कितने प्रतिशत दोस्तों प्रयोग कर सकता है? आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, राइट ऑप्शन होगा 20%। जी हाँ, 2020 ब्रिटानिया बिस्किट आपने खाया होगा, उसका स्वाद जैसे लाजवाब होता है, वैसे ही दोस्तों सिंधु समझौते के अनुसार जो है सिंधु नदी कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? भारत, तो भारत यानी हमारा देश 20% सिंधु नदी का जल प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम कौन सा है? दामोदर, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी, चंबल, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से जो दक्षिण की ओर क्रम है वह है महानदी, गोदावरी और कृष्णा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आई होप सभी प्यारे मित्र वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का। दोस्तों अगला प्रश्न है कि पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? महानदी, सिंधु नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी। राइट ऑप्शन क्या होगा? पेन्नार, कावेरी एवं वैगाई कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती हो? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, वह हमारी सिंधु नदी है। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन को कंपटीशन को टफ करना है तो यही होता है कि इन्वायरमेंट में जी के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, नदियों से, पर्वत, पहाड़ों से, ठीक है। आपके जो पार्क होते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय पार्क होते हैं, उद्यान होते हैं, इनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सारे हम कंसेप्ट वाइज करने वाले हैं, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सरों ही है। हमारा टारगेट है दोस्तों 30 ऑफ 30 लाना, और सिलेक्शन का रास्ता आसान करना, और सिलेक्शन का रास्ता तय करना, ठीक है। तो ये आप लोग ही निश्चित करेंगे। क्लास डेली देखते रहें, कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन, हमें सिलेक्शन चाहिए, चाहे जिस टाइप से मिले, चाहे जिस प्रकार से मिले, चाहे जितनी मेहनत से मिले, सिलेक्शन मिलेगा तभी घर में खुशहाली आएगी। ये आपको ध्यान देना है। तो पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गंगा नदी, या भागीरथी नदी। देखिए जो पंचगंगा और दूधगंगा है किसकी सहायक नदियां कहला जाती हैं? तो ये दोस्तों आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी कहलाती है। अगर प्रश्न आ गया कि पंचगंगा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो जाती हैं।
अब देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है कि दामोदर नदी कहाँ से निकलती। जो आपकी दामोदर नदी है दोस्तों, ये निकलती कहाँ से है? क्या आपके बंगाल की खाड़ी से, हिमालय पर्वत से, छोटा नागपुर के पठार से, ये इनमें से कोई नहीं? तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं, जो जानते हैं कमेंट बॉक्स से अपना फीडबैक करें, क्योंकि आपका कमेंट, आपका फीडबैक उम्दा, लाजवाब है, सर्वोपरि है। तो दोस्तों दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नदी दो भागों में विभाजित करती है। कौन दोस्तों नदी है जो दो भागों में विभाजित कर देती है? स्वर्णरेखा, महानदी, नर्मदा, गोदावरी। आपका कमेंट क्या कहता है, आपका फीडबैक क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, दोस्तों कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती? तो वह हमारी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है दो भागों में विभाजित करती हैं। वो दो भाग कौन कौन से हैं, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी कहलाती है? कावेरी नदी की, नर्मदा की, कृष्णा की, या चंबल की? सभी प्यारे मित्र करेंगे, कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। क्षिप्रा नदी की बात कर रहे हैं। क्षिप्रा नदी की सहायक नदी कावेरी है, नर्मदा है, कृष्णा है, ये चंबल होगी। तो राइट ऑप्शन क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका चंबल। जी हाँ, क्षिप्रा नदी की सहायक नदी जो हमारी कहलाती है वह हमारी चंबल नदी कहलाती है। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों की भारत की कौन सी नदी का मुहाना जो है एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? अर्थात उसका नदी का मुहाना जो है, मुहाना यानी कि उधर ही आना, और उद्गम स्थल भी जो है दोनों का भारत देश में है। वह नदी गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, या तीनों हो जाएंगी? अब आपका कमेंट, आपका फीडबैक क्या कहता है? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। जी हाँ, आप ज्ञानी है, सर्वज्ञ व्याख्याता बनने जा रहे हैं। ठीक है, तो भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में? तो वह नदी दोस्तों हमारी गोदावरी कहलाएगी। जी हाँ। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, कि किसी नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, नर्मदा नदी के किनारे, या दामोदर नदी के किनारे? तो पश्चिम बंगाल का जो शोक नदी कौन है? तो पश्चिम बंगाल का जो शोक नदी सभी लोग जानते हैं वह दामोदर नदी है। बिहार का शोक कौन नदी है? बिहार का शोक नदी कोसी कहलाती है। शोक अर्थात यहाँ पे इससे नुकसान ज़्यादा होता है। बिहार में कोसी नदी से, पश्चिम बंगाल में आपके दामोदर नदी से नुकसान ज़्यादा होता है, इसलिए इसको शोक नदी कहा जाता है। तो किस नदी के किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? तो हम बात करेंगे नर्मदा नदी पर। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन सभी को पता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक क्वेश्चन, हर एक कंसेप्ट है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। दोस्तों प्रश्न यह है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, या एवासी सही हो जाएगा? आपका कमेंट, आपका फीडबैक तय करता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। तो वह दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र इन दोनों नदियों द्वारा निर्मित किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं? ऐसा स्थान बताइए जहां भागीरथी नदी और अलकनंदा ये दोनों नदियां मिलकर गंगा का निर्माण करती हैं। इलाहाबाद स्थान होगा, देवप्रयाग है, हरिद्वार हो जाएगा, या वाराणसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो किस स्थान पर, ऐसा स्थान जो भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करते हैं, वह दोस्तों हमारा स्थान देवप्रयाग कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, देवप्रयाग में बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल, साबरमती, चंबल एवं साबरमती दोनों से, जम्मू और कश्मीर से? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। दोस्तों अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती? तो जो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है दोस्तों, ये चंबल एवं साबरमती दोनों नदियों से जो है विभाजित होती है। दोस्तों लूनी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, कच्छ के रण में, ये छोटा नागपुर के पठार में? यह दोस्तों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, संभावित प्रश्न भी है। तो लूनी नदी जो है छोटा नागपुर के पठार में गिरती है, कच्छ के रण में, अरब सागर में, या बंगाल की खाड़ी में? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कच्छ का रण हो जाएगा। लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में गिरती है। अगला प्रश्न है दोस्तों
तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? जो आप तिब्बत है, जो मानसरोवर झील है, इसके पास सतलज नदियाँ निकलती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या उपर्युक्त सभी? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। जी हाँ, थोड़ा गलत, थोड़ा दोस्तों डिस्टर्ब है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रही है। 1-2 दिन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जब स्वास्थ्य अच्छा होता है तो क्लासेज भी बेहतरीन लाजवाब होती हैं। फिर भी क्लासेज कंटिन्यू हैं, आप लोग डेली क्लासेज कंटिन्यू करते रहें, सपोर्ट करते रहें, शिक्षा को सपोर्ट करें, अपने आप को सपोर्ट करें, जायसवाल सर को सपोर्ट करें, इस टीचर्स फैमिली जायसवाल कोचिंग सेंटर को सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ें, और साथ ही साथ दोस्तों सर्च भी कर सकते हैं, टेलीग्राम लिंक भी दे दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, या सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर। या दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पर है और इंस्टाग्राम पर जायसवाल सर को फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन, एमसीक्यूज, नोट्स सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और फेसबुक पेज पर भी आप जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं, सर्च करेंगे फेसबुक पेज पर जायसवाल कोचिंग सेंटर, वहाँ पे नोट्स, पीडीएफ फाइल, मटेरियल, एमसीक्यू सारी चीज़ें मिलेंगी। तो अब आप सारे जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है सारे में अब आप जायसवाल कोचिंग सेंटर को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियां निकलती हैं? सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या उपर्युक्त सभी? देखिए, हम तिब्बत के मानसरोवर की जब भी बात करते हैं, झील की बात करते हैं, तो जो नदियां उपर्युक्त हमारी सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां जो है निकलती हैं। जी हाँ, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास ये सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां निकलती हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? नर्मदा ताप्ती, गंगा, यमुना। देखिए, कौन सी नदी मुख्य प्रायद्वीप नदियाँ? तो देखिए, मुख्य जो प्रायद्वीप नदियाँ में डेल्टा का निर्माण नहीं करती वह हमारी नर्मदा और ताप्ती होंगी, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय नदियाँ पूछा जा रहा है। तो प्रायद्वीपीय नदियों डेल्टा का निर्माण आप नर्मदा और ताप्ती नहीं करती है। दोस्तों कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? गंगा नदी, कावेरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या आपकी दामोदर नदी, जिसे हम बंगाल का क्या कहते हैं? शोक नदी कहते हैं। तो कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो वह हमारी दोस्तों आपकी ब्रह्मपुत्र की बात करेंगे। जी हाँ, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? ऐसी नदी का नाम बताइए जो दक्षिण की गंगा, दक्षिण यानी साउथ की गंगा के नाम से जाना जाता है। सिंधु को, नर्मदा को, गोदावरी को या कृष्णा को? सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। दोस्तों वह हमारी नदी जो है गोदावरी है। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी नदी यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे गोदावरी राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, पेन्नार की सहायक नदियाँ कौन सी है? पापाधनी, चित्रावती, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो शायद ये आपने ना सुना होगा। ठीक है, ये क्योंकि हमारा जो लेवल है ऑल इंडिया है, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक पर देखेंगे तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो एनसीईआरटी की बुक जरूर रीड करें, और एनसीईआरटी की बुक दोस्तों अगर आप 3rd से लेके 10th तक रीड कर लेते हैं तो ऑलरेडी 25+ आप लोग स्कोर लाएंगे। और क्लासेज यहाँ पर कंटिन्यू देखते रहें, आपका रिविजन भी होता रहेगा और सिलेक्शन भी आसान हो जाएगा। तो पेन्नार की सहायक नदियाँ आपकी पापाधनी और चित्रावती दोनों हो जाएंगी। अगला प्रश्न है प्यारे मित्रों कि सिंधु नदी की लंबाई कितने किलोमीटर में है? 3180, ठीक है, 2800, 2490, 3848। तो देखिए, एक नदी, कोई भी नदी का नाम दिया जाएगा, पूछा जा सकता है, लंबाई हमें पता होना चाहिए सभी जो भी प्रमुख नदियां हैं। तो ज़्यादातर सिंधु नदी का पूछा गया है। तो सिंधु नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है? 3180। क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और बात करें सिंधु नदी, तो झेलम सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है। चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। रावी भी सिंधु की सहायक 5 नदियों का प्रमुख है। सभी लोग सिंधु का जो सिंधु नदी है 5 नदियों का कहा जाता है। पंजाब 5 नदियों का प्रदेश है और सिंधु में 5 नदियां हैं। वह आपकी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज 5 नदियों से यहाँ पर मिलती हैं। और ब्यास भी सिंधु नदी के एक अन्य महत्वपूर्ण दोस्तों आपका क्या है? सहायक नदी है, जो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से निकलती है। और सतलुज ये भी 5 नदियों का आपका, ठीक है, सिंधु नदी जो 5 नदियों से मिलकर है। और झेलम नदी की लंबाई अगर पूछा जाए कितने किलोमीटर है, तो झेलम जो है नदी की लंबाई आपका लगभग आपके 725 किलोमीटर है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा?
झेलम नदी की लंबाई किलोमीटर में कितनी है? 650, 700, 725, 850। जब 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो हमारा ऑप्शन जो सही होगा, ठीक है, सी ऑप्शन होगा। कभी कभी 725 की जगह 720 भी आ सकता है, तो 720 भी आप लोगों को सही करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसके बाद आपका अंतिम प्रश्न रहेगा। इसके बाद हम कल की क्लास नेक्स्ट चैप्टर की करेंगे। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई किलोमीटर में, जी हाँ, आप गंगा नदी की बात कर लेते हैं। 2510, 2810, 3220, इनमें से कोई नहीं। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी होती किलोमीटर में बताना है। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे। तो सभी प्यारे मित्र जानते हैं कि 2510 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है। और ये 50वां प्रश्न है, मॉक क्वेश्चन रहेगा। और जायसवाल सर के साथ दोस्तों लेट्स क्रैक फॉर ऑल टीटी एग्जाम विथ जायसवाल सर, विथ अकॉर्डिंग टू सिलेबस, विथ योर कॉन्फिडेंस। चलिए, तो मॉक क्वेश्चन आ चुका है। गोदावरी नदी की लंबाई कितने किलोमीटर की है? 1376, 1465, 47 या 4700 या 2880। सभी प्यारे मित्र कमेंट करेंगे गोदावरी नदी की लंबाई। देखिए, अगर आपसे नहीं आता तो गूगल में सर्च करें, कहीं भी सर्च करें, आंसर आपको कमेंट करना ही करना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन है, धन्यवाद करते हैं दिल से दोस्तों, थैंक्स करते हैं जायसवाल सर सभी का। ठीक इसी तरह सहयोग फीडबैक करते रहिए और तैयारी जारी रखिए, क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सरोपर ही है। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम।